नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अयोध्या में सीता जी का स्वागत। जब बारात अयोध्या नगर के पास पहुँची तो वहीं रुक गई। शुभ मुहूर्त के लिए वशिष्ठ जी ने रोक लिया कि जब शुभ मुहूर्त हो तब अयोध्या में बारात का प्रवेश होगा और वधुओं का घर में आगमन होगा, महल में आगमन होगा। जितनी देर शुभ मुहूर्त आने में है उतने देर में अयोध्या वासियों ने अपने नगर को सजा दिया, गलियों को सजा दिया, मंगल द्रव्य सजा दिए और सुगंधित द्रव्यों से गलियों को सींच दिया, तोरण लगा दिया। जगह जगह नगाड़े बजने लगे, नृत्य होने लगे। झुंड की झुंड स्त्रियां सज करके आरती की थाल लेकर के आ रही हैं, आनंदित हो रही हैं। सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रचि आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर ये आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल कमल करिन लिए मात, चले मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करे चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए, यानी रोम उनके आनंद से, हर्ष से भर गए। धूप धूम नभ में चक भयऊ, सावन घन घमंड जन उठयऊ। सुर तरु सुमन माल, सुर बरसहि मनहु बालक, अवली मनु करसहि। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हूँ। मंजुल मणि में बंद निवारे, मन हो पाकिर चाप सवारे। प्रगट ही तो रही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कही दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, यानी आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हूँ। धुंधुबि धुनि घन गरजिनि घोरा, जा चक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल सुसिरपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। तभी उचित समय जानकर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे दी, कही समौ जान गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना। सुमरि शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महिपति सहित समाजा। आज्ञा देने पर तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर के नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बरसहि सुमन, सुर धुंध भी बजाई। विबुध बधु नाचहि, मुदित मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं, देवता धुंध भी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागत सूत बंदे नट नागर, गावहि जसु तिहुँ लोक उजागर। जय धुनि बिमल वेद बरबानी, दस दिस सुनिय सुमंगल सानी। मागत सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है।
विपुल बाजन बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरने न जाही, महा मुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में तो समाता ही नहीं। पूर्वासेन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावर मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार किया यानी वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। पूरे वहाँ की जो प्रजा है, नेत्रों में उनके जल भर आए, शरीर उनका पुलकित हो गया। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखि कुंवर बरचारी। शिविका सुभग ओहार उघारी, देख दुल्हनिन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। एहि विध सबहि दे तो सुख आए राज दुआर, मुदित मातु परिछन करई, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देख सुखचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि से राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहु सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सख से मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षणशल में फूल बरसा रहे हैं। नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा देवता भी समर्पण कर रहे हैं। देख मनोहर चारियो जोरी, शारद उपमा सकल ढिढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रहे रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारे उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी कि ये लोग किसके समान है। नहीं, ये लोग अपने ही समान है। उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ वो उपमाएं जान पड़ी। तब हार कर वे ही श्री राम जी के रूप में अनुरूप होकर एक टक देखती रह गई। निगम नित कुल रित करियरग पावड़े देत, बधुन सहित सुत पर छी सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनित पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव अपने हाथ से बनाए हुए इतने सुंदर थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे, बर दुल्हिन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान, दुल्हा दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की गई। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तवा तथा चवर ढल रहे, यानी उन्हें हवा की जा रही है।
वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी। कितना सुंदर उपमा है। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधे लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन सार जन सारद छाई, मानव समर सुर जय पाई। बहुत ही सुंदर। कैसे? जन्म की दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को मानो सुंदर नेत्रों को लाभ हुआ, गूंगे को के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी हो, और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। यही सुखते सतकोटि गुण पावहि, मातु आनंदु। भाई ने सहित ब्याही घर आए, रघुकुल चंदु। इन्हीं सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं। उन्हें क्या नहीं मिल गया? सब मिल गया, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए। लोक रीत जननी करही, बर दुल्हन सकुचाही। मोद विनोद बिलोक बड़ राम मनहि मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हनें सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्करा रहे हैं। देव पितर पूज विदिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबहि बंदी मांगहि वरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। मन के सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली बात पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष यानी आकाश से आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित तो आंचल भर भर करके ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुला लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न, आभूषण दिए। आय सुपाय राखी और राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन के दान सन्माना। याचक लोग जो मांगते विशेष प्रसन्न होकर के राजा उन्हें वही देते। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा।